नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिस इंसान ने तुम्हें इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया है, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद वो तुम्हारा कोई करीबी रिश्ता पिछले जन्म में था? शायद वो तुम्हारा पति था, पत्नी थी, माँ थी, या कोई ऐसा अपना जिसने तुम्हें सपनों से भी ज़्यादा प्यार किया, लेकिन किसी अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए इस जन्म में तुम्हें दर्द दिया। यह रहस्य साधारण नहीं है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हें अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाई का एहसास होगा। कल्पना करो कि तुम्हारे आंसुओं की कहानी केवल इस जन्म से शुरू नहीं हुई, बल्कि सदियों पहले लिखी गई थी। हर दर्द, हर मोहब्बत, हर जुदाई, कुछ भी यूं ही नहीं होता। और यही है वह रहस्य जो परमहंस योगानंद जी ने समझाया था कि तुम्हारे जीवन में आने वाला हर इंसान पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब पूरा करने आता है। सोचो, जिसने तुम्हें सबसे गहरी चोट दी, शायद वहीं पिछले जन्म में तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अब तुम महसूस कर रहे हो ना कि यह साधारण सवाल नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर छुपे रहस्यों की कुंजी है। इस वीडियो के अंत तक अगर तुम रुके तो तुम्हें अपने जीवन के रिश्तों की सच्चाई ऐसे समझ आएगी कि शायद तुम्हारा दुख आधा हो जाए और तुम्हारे आंसू तुम्हें ताकत देना शुरू कर देंगे। एक आदमी योगानंद जी के पास आया। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उसने मेरे विश्वास को तोड़ा, मुझे अपमानित किया और अकेला छोड़ दिया। मैं रात रात भर सोचता हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तो हमेशा सच्चाई निभाई, फिर मुझे यह दर्द क्यों मिला। योगानंद जी ने गहरी शांति से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया है, वहीं किसी पिछले जन्म में तुम्हारे सबसे करीब था। उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया था, लेकिन कोई अधूरा वादा, कोई अधूरा कर्म रह गया था और अब उस हिसाब को पूरा करने का समय आया है। इस जन्म में वह तुम्हें चोट देकर तुम्हारा कर्ज उतार रहा है। यह सुनकर वो आदमी सन्न रह गया। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? लेकिन सोचो, तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने तुम्हें ज़मीन से गिराकर धूल में मिला दिया। तुम बार बार रोए, अकेलेपन में तड़पे, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि यह सब शायद किसी पुराने जन्म की कहानी का हिस्सा है? योगानंद जी कहते थे, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। जैसे कपड़े बदलते हैं, लेकिन रिश्तों के बंधन, वादे और कर्ज आत्मा के साथ अकेले जन्म तक चलते रहते हैं। यही वजह है कि कभी कोई अनजान इंसान अचानक तुम्हें बहुत अपना लगने लगता है और कभी सबसे करीबी इंसान तुम्हें दर्द देकर चला जाता है। क्योंकि हर रिश्ता एक हिसाब है, कुछ अच्छे कर्म का, कुछ अधूरे वादों का। एक और कहानी है। एक महिला थी जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने माँ को ही घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी और अकेली सड़क पर बैठकर रोती रही। लोगों ने कहा, इतनी अच्छी माँ को ऐसा बेटा क्यों मिला? लेकिन योगानंद जी ने कहा, यह कोई नया रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में यही माँ अपने बेटे के साथ अन्याय कर चुकी थी। बेटे की आत्मा ने उसी दर्द को इस जन्म में वापस लौटाया है। लेकिन फर्क यह है कि अब यह माँ अपने दुख को समझकर अपने कर्मों को जला सकती है। तुम सोच रहे होगे कि अगर यह सब पिछले जन्म का हिसाब है तो क्या हम हमेशा दुखी झेलते रहेंगे? नहीं, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। जब इंसान समझ जाता है कि हर रिश्ता केवल हिसाब किताब है, तब वो क्रोध और नफरत को छोड़ देता है। वो उस इंसान को माफ़ कर देता है जिसने उसे रुलाया है, क्योंकि वह जान जाता है यह सब मेरे ही कर्म का फल है। अब ज़रा अपने जीवन को देखो। जिस इंसान ने तुम्हें सबसे ज़्यादा धोखा दिया, उसके साथ शायद तुम्हारा सबसे खूबसूरत रिश्ता
पिछले जन्म में था और जिसने इस जन्म में तुम्हें आंसुओं से भर दिया वहीं पिछले जन्म में तुमसे मुस्कुराने का कारण था। यही कारण है कि दर्द इतना गहरा होता है, क्योंकि आत्मा वही है, रिश्ता वही है, बस भूमिका बदल गई है। सवाल यह है कि क्या तुम इन रिश्तों से सीखते हो या केवल रोते रहते हो? अगर तुमने सीख लिया माफ़ करना सीख लिया तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के बंधन कटने लगते हैं और तभी आत्मा मुक्त हो जाती है। कल्पना करो, एक आदमी था, पिछले जन्म में उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अगले जन्म में वही पत्नी उसकी बेटी बनकर आई। बेटी ने उसे बचपन में बहुत प्यार दिया, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसे पिता से नफरत होने लगी और उसने पिता को तड़पाया। लोग सोचते रहे कि बेटी इतनी कठोर क्यों है, लेकिन सच यह था कि वो पिछले जन्म का अधूरा दर्द था जो अब सामने आया है। यही वजह है कि कभी कोई रिश्ता तुम्हें बिना वजह दर्द देता है तो समझ जाना कि यह तुम्हारी आत्मा का कोई पुराना कर्ज है, और जब तुम इसे माफ़ कर दोगे तभी यह चक्र टूटेगा। तो अब सोचो, जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया, क्या तुम उसे अब भी नफरत से देखते हो, या तुम समझ पाओगे कि वो सिर्फ तुम्हारा अधूरा हिसाब पूरा करने आया था? अगर तुमने उसे माफ़ कर दिया तो तुम न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी उस दर्द से मुक्त हो जाओगे। यही है योगानंद जी की सच्चाई। इसलिए अगली बार जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो अपने दिल से कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरा कर्म लौटाया है, अब मैं मुक्त हूँ। यही समझ तुम्हें जीवन में शांति देगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी विद देव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।